कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, इस बार प्रवचन के लिए जिस प्रसंग का चुनाव किया गया उसमें कृपा और पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है इसकी ओर संकेत किया गया। यह प्रसंग जो नित्य में पढ़ता हूँ वो केवल इसलिए इसमें कृपा और पुरुषार्थ दोनों पक्षों का एक ऐसा स्वरूप सामने आता है कि उसके माध्यम से श्री रामचरितमानस में पुरुषार्थ और कृपा को किस रूप में देखा गया का इसको हम समझ सकते हैं। उस पूरे क्रम से आप परिचित हैं। लंका पर आक्रमण करने के लिए जनक नंदिनी सीता को लंका से छुड़ा कर लाने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक है। पर बांदरों की यह विशाल सेना वो समझ नहीं पाती कि हनुमान जी की बात तो और है, वे तो आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर गए थे, पर अन्य बंदर तो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। और तब भगवान श्री राम ने अपने मित्रों, अपने परिचितों या नीति के दृष्टि से कहें तो मंत्रिमंडल के सामने यह प्रश्न रखा कि जो सामने समुद्र लहरा रहा है, जिसका जल अगाध है और देखकर यही लगता है कि इसको पार कर पाना तो असंभव है, ऐसी स्थिति में इस समुद्र को कैसे पार करें? और तब दो मत सामने आते हैं। एक मत विभीषण का है जो श्री राम से अनुरोध करते हैं कि समुद्र को वंदनीय मान करके आप उससे प्रार्थना करें, समुद्र के किनारे अनशन करें, और मुझे विश्वास है कि समुद्र प्रसन्न होकर के वो हम सब लोगों को, हमारी सेना को मार्ग दे देगा। प्रभु ने विभीषण की बात को यह कहकर समर्थन किया कि मित्र, तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, लेकिन उसके साथ प्रभु ने एक शब्द और जोड़ दिया, एक वाक्य और जोड़ दिया। उनका तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, पर अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। श्री लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं, अनंत हैं, शेषावतार हैं, और उन्हें प्रभु के श्रीमुख से इस प्रकार की बात सुन करके कष्ट होता है, और वे अपना कष्ट, अपना दुख प्रकट करने से स्वयं को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, प्रभु, इस दैव शब्द का प्रयोग आपके श्रीमुख से तो नहीं शोभा दे रहा। दैव शब्द तो उन लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, जिनमें पुरुषार्थ का अभाव है। और वो लोग तो जब है तो अपने आप को संतोष देते हैं, दैव अनुकूल नहीं था, क्या करें हम चाह करके भी दैव की प्रतिकूलता के कारण सफल नहीं हो पाए। पर आप तो समर्थ हैं, आपके धनुष पर बाण चढ़ा करके समुद्र को सुखाने की शक्ति है। ऐसी स्थिति में क्या आपके मुख से यह
शब्द उचित लग रहा है कि अगर दैव सहायक हो तो मानो वही दो प्रश्न है कि हम सबके जीवन में पुरुषार्थ का महत्व है कि दैव अथवा कृपा का महत्व है। तो ये तो एक प्रसंग केंद्र है। प्रारंभ से लेकर के श्री रामचरितमानस में जिस क्रम से सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचरितमानस में पुरुषार्थ और कृपा दोनों का समन्वय, दोनों का सामंजस्य है। और इस संदर्भ में आप प्रारंभ से उस प्रसंग पर दृष्टि डालिए कि जब रावण अपनी तपस्या के द्वारा अपने पुण्य परिणाम से इतना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, इतनी शक्ति पा लेता है कि सारे विश्व पर अधिकार कर लेता है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि पुरुषार्थ के द्वारा कितना कुछ ऐसा कुछ है कि जो नहीं पाया जा सकता। रावण के यहाँ लंका में जो निरंतर उन्नति हो रही है वो उसके पुरुषार्थ का परिणाम। वो स्वामी जी ने निसंकोच ये लिखा क्योंकि साधारणतः अधिकांश लोगों के मन में एक धारणा होती है कि जो पुण्यात्मा व्यक्ति होगा वो उन्नति करेगा, उसके जीवन में धन धान्य और सुख होगा, और जो पुण्यात्मा नहीं होगा वो दरिद्र होगा। पर ये धारणा सही नहीं है। आप समाज में भी देखिए, इतिहास में भी देखिए, वस्तुतः पुण्य और पाप को दरिद्रता और संपत्ति से जोड़ना ठीक नहीं। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो रावण कितना बड़ा पुरुषार्थ संपन्न व्यक्ति है, और वो उसका पुरुषार्थ हर दिशा में दृष्टिगोचर होता है। और गोस्वामी जी को निसंकोच यह लिखना पड़ा कि लंका में प्रतिदिन उन्नति हो रही, और किन वस्तुओं की उन्नति हो रही है तो उन्होंने जिन वस्तुओं का नाम लिया उसको पढ़ करके यह लगना स्वाभाविक है कि इतनी वस्तुओं की यदि उन्नति हो रही हो तो फिर और क्या बाकी रह गया। वो पंक्तियां बालकांड में आए हुए हैं। जब लंका का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाई। इन 10 वस्तुओं की लंका में निरंतर वृद्धि हो रही। और जब इन 10 वस्तुओं के पढ़ते हैं तो फिर ये प्रश्न तो होता ही है कि क्या इससे बढ़कर के उन्नति और विकास का कोई अर्थ हो सकता है क्या। किंतु और ये जो कुछ रावण ने पाया है वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा पाया है का, वो इसीलिए का वो महत्व जो है किसी को भी न दे करके अपने पौरुष और पुरुषार्थ को ही देता है। अगर वो बलवान है, अगर वह शक्तिशाली है और उसने अनेक वरदान प्राप्त किए हैं तो वरदान को किसी कृपा का परिणाम नहीं मानता। ये ध्यान रखने की बात है। रावण के जीवन में निश्चित ये एक धारणा है कि जो कुछ मैंने पाया है अपने पुरुषार्थ से पाया। अगर कोई यह कह दे कि शंकर जी ने तुम्हें लंका का राज्य दे दिया, या अगर ये कहे कि तुम्हें ऐसा वरदान दे दिया कि तुम्हारे सिर कटने पर भी नए सिर निकल आते हैं, तो रावण की ये मान्यता है ये तो मेरी साधना का परिणाम है। शिव ने जो कुछ मुझे दिया वो कृपा से नहीं, मेरी पूजा के बदले में दिया।
मैंने अगर संसार के लोग, संसार के व्यक्ति फूल चढ़ा करके शंकर जी की पूजा करते हैं और मैंने अपने 10 सिरों को ही पुष्प बना करके पूजा किया, तो हमारी पूजा तो सबसे बढ़िया थी, श्रेष्ठ थी। और इसलिए अगर वो शंकर जी ने वह वरदान दिया तो ये कृपा का नहीं है, ये तो मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। तो रावण की उन्नति के मूल में यूं तो देखे तो सभी दिशाओं में जो रावण की उन्नति हो रही है वही यह सिद्ध करने की यथेष्ट है कि पुरुषार्थी व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहो तो बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। किंतु यह जो रावण का जीवन दर्शन है, मानो उसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए, यदि रावण ये कह दे कि भाई भगवान शंकर कितने कृपालु हैं कि उन्होंने कृपा करके मुझे वरदान दे दिया, या अगर वो ये कह दे कि शंकर जी की ये दया है कि मुझे लंका का राज्य मिला, तो इसमें तो कोई अनौचित्य नहीं है। लेकिन रावण और यही पुरुषार्थवादी व्यक्तियों की कमी, पुरुषार्थ परायण व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से यह दावा करता है कि जो कुछ हुआ है वो मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है। और ये अनेक व्यक्तियों के मुंह से वाक्य निकलता हुआ दिखाई देता है। वे कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो स्वयं मैंने ही स्वयं अपने पुरुषार्थ और योग्यता से पाया। और उसका अभिप्राय यह है कि जब हमें पुरुषार्थ से कोई वस्तु मिलती, और जैसा मैंने कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा तो हर वस्तु व्यक्ति को मिलती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति गर्व से मानता है कि जो कुछ मैंने पाया है वह मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है, किसी ईश्वर की किसी कृपा का परिणाम नहीं। वह देवताओं की पूजा को ये नहीं मान के करता है कि देवता या शंकर जी बड़े कृपालु हैं, तो ये मान के करता है कि यह तो एक नियम है, इस मंत्र का यदि जप किया जाए, इस प्रकार की तपस्या और इस प्रकार का कोई पुरुषार्थ किया जाए तो उसके परिणाम में देवता बाध्य है। इसलिए जैसे कोई दुकान में जाए और दुकान में वस्तु लेकर के लौटे और कोई ये कह दे कि वाह कहाँ से आ रहे हैं, बड़ा अच्छा दुकानदार आपको मिला, उसने इतना आपको दे दिया, तो कहेगा कि दे दिया, मैंने पैसा दिया है तुमने दिया, मुफ्त में थोड़ी दे दिया। तो रावण निरंतर इस बात की ओर संकेत करता है और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि पुरुषार्थ के द्वारा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे न पाया जा सके। और यह भी बड़े आप महत्व का सूत्र है जिस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि एक पुरुषार्थ के जो 4 फल हमारे सनातन धर्म में या जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें बताए गए हैं, उनके नाम से आप परिचित होंगे। 4 पुरुषार्थ के परिणाम, जैसे आप कोई वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष लगाने के बाद आप वृक्ष को लगाने की पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसमें जल डालते हैं, उसको आगे उसके बाढ़ खड़ी करके पशुओं से उसकी रक्षा करते हैं और बाद में उसका फल आपको प्राप्त होता है। ये जो जीवन में व्यक्ति को जो ये कहा गया कि जो पुरुषार्थ करता है उसके 4 फल है, और वो 4 फल कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अब आप सोच लीजिए, यानी जब ये कहा गया कि अर्थ धर्म ही नहीं, अर्थ और काम ही नहीं, धर्म और धर्म ही नहीं, मोक्ष भी पुरुषार्थ का ही परिणाम है, पुरुषार्थ का फल है,
तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पुरुषार्थ से बढ़कर के और कुछ नहीं। और आप पाएंगे बार बार उन्होंने कहा कि मनुष्य के पुरुषार्थ के 4 फल है। पुरुषार्थ के द्वारा वो अर्थ भी पा सकता है, भोग भी पा सकता है, धर्म का पालन भी कर सकता है और मोक्ष भी पा सकता है। तो अब ये बात जब कही जाए तो उससे तो पुरुषार्थ की महिमा स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। और ये ध्यान रखेंगे कि पुरुषार्थ के मूल में क्रिया होगी। कोई व्यक्ति अगर बिना कुछ किए पाले तो वो कृपा होगी, और किसी के करने के बाद यदि पावे तो उसका पुरुषार्थ होगा। तो आप वो विचार करके प्रारंभ से देखिए, और वो बड़े महत्व का सूत्र है और हम सबके लिए जीवन में प्रेरणा का एक सूत्र है। और वो ये है कि महाराज मनु ने अगर भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में पाया तो उसके मूल में जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है, महाराज मनु जब दशरथ के रूप में आते हैं तो वे बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मैंने कितनी तपस्या और कितनी साधना के बाद राम को पाया। लेकिन गोस्वामी जी इसको एक नया रूप देते हैं और उसमें सूत्र एक महत्व का ये है कि मनु जो है वही आगे अगले जन्म में दशरथ बने, और दूसरा जो राजा प्रताप भानु है का अगर महाराज मनु या दशरथ सूर्यवंश के ही पुरुष हैं तो प्रताप भानु के नाम में तो स्पष्ट सूर्य जुड़ा हुआ है, जिसका प्रताप सूर्य के समान है। तो दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है, और अंतर ये है कि आप जिस क्रम का वर्णन पाएंगे वो हम सबके लिए उपयोगी है। मन को हम मानव जाति का आद्य पुरुष मानते हैं, और मनुष्य को या मानव जाति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, ऐसा वर्णन महाराज मनु ने किया। और उन्होंने वर्णन किया ही नहीं, मनु ने धर्मशास्त्र और जो अपने शास्त्रों का उन्होंने निचोड़ प्रस्तुत किया उसको जीवन में परिणत करके दिखाया। और परिणत करके दिखाने के पश्चात गोस्वामी जी की वो पंक्ति आती है, तेई मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। ईश्वरीय आज्ञा का उन्होंने पालन किया। अब वहां पर दूसरा पक्ष आता है जो साधना और पुरुषार्थ और कृपा, इन तीनों के सामंजस्य का बड़ा एक सुंदर एक आपको दृष्टांत आपके सामने आता है। और ये है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी जीवन अधूरा है, पूर्ण नहीं है। और तब उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक हम भगवान को न पाले तब तक हमने जो कुछ पाया वो वस्तु भले ही महत्वपूर्ण हो, पर सबसे बड़ी वस्तु तो ईश्वर है जिसे पाना चाहिए। और फिर उसके पश्चात वे निर्णय करते हैं कि जब हम कोई वस्तु पाना चाहते हैं तो उसका हमें प्रतिदान देना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उन्होंने जिस मार्ग का तो अपने जीवन में अपनाया उसमें विचार है, और विचार के साथ उन्होंने यह निर्णय किया कि जब तक हम सिंहासन पर राजा के रूप में राज्य करेंगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन किया। यदि वे पुत्र इसके लिए प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन मनु का आदेश उन्हें स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद मनु जो है वन की यात्रा करते हैं।
ये वन यात्रा बड़े महत्व का सूत्र है। और आप फिर अगर प्रताप भानु के चरित्र को पढ़े तो वो प्रताप भानु के जीवन में भी वन यात्रा है। जहां पर महाराज मनु गए उसका नाम नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की यात्रा किया, राज्य दे करके, वैभव का, भोगों का परित्याग करके वे कहाँ गए? वो स्वामी जी ने कहा कि पंथ जात सोहय मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। और उसके पश्चात कहा उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गोमती है, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। नैमिषारण्य जहां पर गोमती नदी बहती है वहां पर महाराज मन जाते हैं। अब उसके उल्टे प्रताप भानु को देखिए। प्रताप भानु के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति बहुत है और लगता यही है कि वो तो सहानुभूति का पात्र है। और गोस्वामी जी के वर्णन करने की जो पद्धति है, अगर उसको हम गहराई से समझने की चेष्टा करें तो बड़े महत्व का सूत्र सामने आता है। प्रताप भानु का के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मन के जीवन में जो उनके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, वो भी वन के द्वारा ही हुई। और प्रताप भानु के जीवन में जिस पतन की स्थिति का उसके जीवन में आप वर्णन पाते हैं, उसका भी मूल केंद्र वन ही था। अंतर है कि जो तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य यह गोमती नदी बहती, और गोमती का अर्थ आप साधारण अर्थ में यूं है कि गोमती नदी का नाम, पर वैसे गोस्वामी जिसको वो कहते हैं, गो गाय को कहते हैं, मति बुद्धि को कहते हैं, तो ये जो श्रद्धा युक्त मति है वही मानो गोमती। और वहां जाकर के वे मुनियों का सत्संग करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, और तीर्थों की यात्रा करके पुराण श्रवण करते हैं। पुराण श्रवण के बाद फिर वो मंत्र का जप करते हैं, और मंत्र का जप करते हुए वो सारे भोग सामग्रियों का परित्याग कर देते हैं। भोजन की सारी वस्तुओं को भी ये छोड़ते हैं। अब इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा प्रयत्न और इतना जो कुछ उनके द्वारा हो रहा है, वह तो पुरुषार्थ के द्वारा ही हो रहा है, पुरुषार्थ के रूप में ही सामने आता है। पर दूसरी ओर जो प्रताप भानु है, का वो जिस वन की यात्रा करता है वो गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य नहीं। तब वो स्वामी जी कहते विंध्याचल गंभीर वन गए हो। विंध्याचल के गंभीर वन में प्रताप भानु ने प्रवेश किया। अब गोमती में अगर श्रद्धा की ओर संकेत है तो विंध्याचल ये क्या है? विंध्याचल महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, क्योंकि उसका जब वर्णन जो पुराणों में किया गया है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह तो इतना बड़ा पुरुषार्थी है, और जो वृत्ति सभी पुरुषार्थियों में पाई जाती है वही प्रताप भानु में। विंध्याचल की गाथा से आप परिचित हैं। विंध्याचल को में इस महत्वाकांक्षा का उदय हुआ कि उसने कहीं सुना कि सूर्य जो है सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। पौराणिक अंश को छोड़ दे, सूर्य प्रकाश का पुंज है और वे चारों सुमेर की ओर परिक्रमा करते हैं। तो प्रताप भानु के तब विंध्याचल के अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न हुई, सुमेरी को सूर्य मेरी परिक्रमा क्यों नहीं करेंगे? और उसने सूर्य से कहा कि सुमेरु पर्वत की आप परिक्रमा करते हैं तो मेरी भी कीजिए। विंध्याचल ने उसे स्वीकार नहीं किया, और जब नहीं स्वीकार किया तो इतना बड़ा वो अपने को श्रेष्ठ मानने वाला था और पुरुषार्थी कह लीजिए सामर्थ्य वाला था कि वो
धीरे धीरे उसने आकाश की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अगर सूर्य मेरी चारों ओर परिक्रमा नहीं करते तो मैं इस सूर्य को इतना ढक दूंगा अपनी विशालता के द्वारा कि संसार में अंधकार फैल जाएगा। और यह सबसे बड़ी विडंबना है। अधिकांश व्यक्तियों में देखी जाती है जो चाहते हैं कि प्रकाश वह मेरे ही जीवन में हो, मेरी ही प्रकाश और मेरी ही कीर्ति की प्रशंसा हो। लोग ये कहें कि बस ये अद्वितीय है, ऐसा व्यक्ति न तो हुआ है और न तो होगा। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, इसको पूर्ण करने के लिए तो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। और उस संदर्भ में फिर वो जो गाथा है आप परिचित है। और वो गाथा यही है कि अगर मनु राजा गोमती में स्नान करके सत्संग करने के लिए गए थे तो प्रताप भानु जो है वन में मृगया के लिए गया था। और उस मृगया का उद्देश्य क्या था? उस मृगया का उद्देश्य यही था, प्राचीन काल में जब बाण के द्वारा योद्धा किसी विशाल पशु पर प्रहार करता था, सिंह आदि का, तो ये प्रस्तुत करने दिखाने की चेष्टा करता था कि वह कितना निशानेबाज है और कितना उसका निशाना अचूक है। यही पुरुषार्थी व्यक्ति की इच्छा है। हम जो चाहते हैं उस लक्ष्य को पाना, ये हमें सामर्थ्य है और वो लक्ष्य भेद के द्वारा उसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। और उसी क्रम में फिर वर्णन आता है। अब जहां पर पुरुषार्थ है वहां जो समस्याएं आती हैं वहां भी सामने आई कि पुरुषार्थ करने वाला जो व्यक्ति होगा वो एक ही तो नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति भी तो पुरुषार्थ करेंगे। और तब उसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि जितने पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति हैं उनमें होड़ लग जाती है, उनमें संघर्ष होता है, उनमें क्रोध और ईर्ष्या की वृत्ति आती है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि जहां पर पुरुषार्थ, जहां महत्वाकांक्षा होगी वहां पुरुषार्थ होगा, और जहां पुरुषार्थ होगा वहां पर ईर्ष्या द्वेष होना बहुत स्वाभाविक है। और इसी क्रम में फिर वह वर्णन आता है कि वह बाण के द्वारा जिस पर एक बाण चला देता है वो पशु गिर जाता है, और इसके द्वारा वह चारों ओर वाहवाही पाता है। सैनिक, मंत्री, सेनापति इस स्वर से कहते हैं, महाराज कैसा अचूक निशाना आपका है, आपका कोई निशाना कभी विफल नहीं होता। यही महत्वाकांक्षा व्यक्ति की है एक प्रकृति है। और उसके साथ साथ फिर वही बात, उसका विरोध करने वाले कौन? जिसका एक का नाम है कालकेतु और दूसरा एक ऐसा राजा है जिसके नाम का वर्णन नहीं किया गया। वह कालकेतु जो है वो प्रताप भानु का विरोधी है, क्योंकि प्रताप भानु ने कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों का वध कर दिया। बदला लेने की भावना उसमें उत्पन्न हो गई, और तब जब वह शिकार करके लौट रहा है तो लौटते हुए अचानक एक विशाल सूकर सामने दिखाई देता है, और यहीं से उसके मनोवृत्ति का जो पतन है वो सामने आ जाता है। तो वैसे तो उसने निरंतर समाज में ये दिखावा करने की चेष्टा किया कि वो फल की इच्छा से ऊपर उठा हुआ, मानो गीता में जो फलाकांक्षा के अभाव का वर्णन है कि हम फल नहीं चाहते, उसने यही दिखावा किया कि हमारे जीवन में कोई फल नहीं चाहिए। लेकिन जब परीक्षा हुई तो स्पष्ट हो गया ऐसा नहीं। क्या उस बाण को देखकर, उस शूकर को देख करके उसको लगा कि ऐसा शूकर तो कभी मैंने देखा नहीं, क्यों ना मैं अपने बाण के द्वारा इसको वीर करके ये दिखा दूं कि मेरा लक्ष्य कितना भेद है। लेकिन उसने बाण चलाया
और वह जो शूकर था, जो मूलतः कालकेतु राक्षस था, उसने उस बाण से अपने को बचा लिया। और तब पहली बार, कल भी बात कही गई थी और आपके और हमारे सबके जीवन का सत्य है कि कोई व्यक्ति सदा सफल नहीं हो सकता। सफल से सफल व्यक्ति भी कभी न कभी विफल होता ही है। और तब अगर हमें विवेक है तो हम सफलता के साथ साथ विफलता को भी अनिवार्य मान करके स्वीकार करते हैं। इसी की ओर संकेत भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। साक्षात ईश्वर है, अर्जुन के सखा हैं, अर्जुन के रथ का संचालन करने वाले हैं। पर भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम निश्चिंत होकर के रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम नहीं हारोगे। भगवान ने विजय भी दिलाया और अपने विराट रूप के द्वारा यह भी दिखा दिया कि सारी योद्धा तो वस्तुतः उनके द्वारा मारे गए। पर अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया कि अर्जुन, जीवन में जब तक समत्व नहीं आता, और वो समत्व के लिए उन्होंने शब्द कहा, लाभा लाभो जयाजय। कभी लाभ हो जाएगा, कभी हानि हो जाएगी, कभी जय और कभी पराजय। और ऐसी परिस्थिति में उन दोनों को जो स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति समत्व में स्थिति होगी। तो जो दिखावा उसने किया था समाज के सामने कि उसमें फल की इच्छा नहीं है, तो आज जब अगर एक बाण लगने पर भी न बाण वो नहीं लग पाया, वो शूकर तक नहीं पहुंच पाया, तो अगर सचमुच वो दिखावे का तत्व ज्ञान न होता, वास्तविक होता, तो मान लेता। अब दिन में इतनी बार सफलता मिली, एक न सही, पर पुरुषार्थी प्रताप भानु इसे नहीं सह पाते। ये क्यों नहीं? और तब गोस्वामी जी जिस कर्म का वर्णन करते हैं वो हम सबके जीवन का इतिहास है। क्या जब हम की मन में कोई कामना उत्पन्न होती है, और गोस्वामी जी जो आध्यात्मिक उत्तर देते हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि संसार के वन में जो दुर्गुण दुर्विचार है वही मानव पशु, और उसमें उन्होंने कहा कि यह जो शूकर है, ये जो हमारे जीवन में आने वाला लोभ है, ये शूकर है। लोभ शूकर रूप और सुफल संकेत है। लोभ के पीछे दौड़ा, और लोभ के पीछे दौड़ा माने इतना लाभ होने पर भी उसको संतोष नहीं, यही लोभी का लक्षण है। और तब फिर वही बात है, कभी घाटा भी होता है, कभी लोभ के स्थान पर हानि हो जाती है, और प्रताप भानु की कली खुल गई। क्या? क्रोध आ गया। अगर समत्व में गीता ज्ञान में स्थित होता तो क्रोध ना आता, लेकिन जाने की आज्ञा सुन करके जिनके मुख पर रंच मात्र कोई विषाद नहीं हुआ, गोस्वामी जी कहते ऐसे प्रभु श्री राम के इस दिव्य रूप की हम वंदना करते हैं। तो प्रताप भानु में वह वृत्ति नहीं। हर पुरुषार्थवादी का जो स्वभाव होता है वही उसका है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं लोभ के पीछे दौड़ते हुए एक और लोभ का शूकर भागा जा रहा है, और घोड़े पर बैठा हुआ ये प्रताप भानु जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं विष बस भूप चले संगला, और इस क्रम में ही अंत में आप देखते हैं प्रताप भानु के जीवन में उनकी भाषा तो बहुत थी, दिखावा तो बहुत था, लेकिन इतना होते हुए भी अंत में इस लोभ के पीछे जब कोई व्यक्ति पागल होकर दौड़ता है, तब लोभ के पीछे जो अंधाधुंध भागेगा, दौड़ेगा, और तब उसकी विडंबना क्या है? कपट मुनि। और कपट मुनि जो है उनके सामने अपने को ऐसे रूप में दिखलाता है कि उसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि वो उसकी जो फिर वही कोई आकांक्षा नहीं है,
वो सब कुछ उसने, और वो शब्द भी दिखावे का उसने मुनि कपट मुनि से भी कहा। कपट मुनि ने पूछ दिया कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो मांगना चाहो वह मांग लो। और तब देखिए कितना बड़ा दम्भ है, कितना बड़ा अभिमान है। उसने कहा महाराज सत्य तो यह है कि चारि पदार्थ करतल मोरे, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मेरी मुट्ठी में। बोलने में भाषण में तो बड़ा सरल है, लेकिन जब मुट्ठी खोली तो पता चला कि अभी तो कुछ नहीं। क्योंकि जब कपट ने पूछा तो कहा मुझे तो आवश्यकता नहीं, पर आप जैसे महात्मा कहें और न मांगे मांगे तो आपका अपमान होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लोभी दम्भी बहुत होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा आध्यात्मिक संकेत, लोभ की इच्छा दम्भ बल। ये लोभ के दो साथी है, बोले इच्छा और दम्भ। इच्छा माने पाना चाहता है और दम्भ माने न पाने का दिखावा करना। ये बड़ा विचित्र है। इसीलिए वो अखबारों में वो घटनाएं निकला करती हैं कि जहाँ पर दूना नोट बनवाने के फेर में लोग अपनी मूल पूंजी भिजवा देते। और इसका अर्थ ये हुआ कि अभी दम्भ कपट मुनि से भी कहा कि मैं चारों पदार्थ मुझे करता है। भला चारों पदार्थ जिसके जीवन में आ गया हो, क्या वो मांगेगा क्या? तो प्रतापवान ने मांगा। जब वो ये कहने लगा कि महाराज जब आप प्रभु तथापि प्रसन्न विरोकी मांग अगंबर हो विशोखी, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनित हो, एक छत्रहीन रूपहीन मई राज कलब सत हो। और यही जो उसकी बाहर से निष्काम था, बाहर से फल से ऊपर उठे होने का दिखावा, और भीतर जो उसके जीवन का दम्भ है, मानो इस दम्भ और कपट की लड़ाई में कपटी जीत गया और वो उसके सामने वाला कपटी और दम्भी दोनों था। और परिणाम उसका यह हुआ, मानो प्रताप भानु ने जो पुरुषार्थ किया निष्फल तो नहीं गया। रावण के रूप में जब उसने जन्म लिया तो जो कुछ श्रेष्ठ कर्म उसने किए थे उसका परिणाम उसे प्राप्त होगा। आपने कोई वृक्ष लगाया, वो वृक्ष फल आपको देगा। तो इस स्थिति में ये कोई आश्चर्य नहीं है कि ये पुरुषार्थ के द्वारा जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थी है वो उतना सफल है और वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ पा लेता है। लेकिन पुरुषार्थ के साथ वही समस्याएं प्रत्येक पुरुषार्थी के जीवन में आती हैं जो प्रताप भानु के जीवन में आई। और दूसरी ओर महाराज मनु ने, उन्होंने भी यो कहे तो कितनी बड़ी तपस्या किया। उन्होंने किस तरह सैन्य छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, और इतना त्याग होने के बाद बार बार उसका जो उनकी तपस्या थी उसका परिणाम इस रूप में आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वरदान देने के लिए आए और मुनि महाराज मनु ने नहीं स्वीकार किया। अब फिर वही सूत्र आता है, इतनी तपस्या और साधना के बाद मनु ने जिन भगवान को पाया, क्या वो उनके पुरुषार्थ के परिणाम थे क्या? बस अंतर यही है। और उस अंतर का तात्पर्य है कि इतनी तपस्या, इतनी साधना, सब कुछ करने के बाद भी वे उस ईश्वर को नहीं पा सके जो अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। और तब फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय भगवान ने जब आकाशवाणी के द्वारा का उन्हें प्रसन्न होकर के और प्रसन्न होकर के यह आकाश में स्वर सुनाई पड़ा कि मांग मांग वर भई नभ बानी, मांगो मांगो। पर एक उनकी तपस्या और उपवास का परिणाम नहीं था। तब वो स्वामी जी कहते परम गंभीर
और उसमें कौन सी वस्तु थी? कृपा अमृत सानी। भगवान की वाणी में कृपा का अमृत था। मानो उस पुरुषार्थ की परिणति भी अंत में भगवान के कृपामृत से हुई। और फिर वही बात आई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। पहला फल क्या हुआ? श्रवण रंध्र हो उड़ जब आई। कान के रास्ते से जो ही वो आकाशवाणी पड़ी उनके हृदय में गई, तो उसका परिणाम हुआ कि जो उनका तो शरीर जो हड्डी हड्डी रह गया था, वो स्वामी जी कहते हैं कि बस मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र उड़ जब आई, तो हिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए। और मानव अवहि भवनते आए। क्या इसका अर्थ हुआ? ये भगवान ने जो का त्यों क्यों बना दिया। मनु की हड्डी थी, भगवान सामने आते, पर पहले भगवान ने उनको उतना ही मोटा बना दिया जितने घर से चले थे। क्यों? भगवान ने बताना चाहते थे कि इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे दुबले होने से मैं आ रहा हूं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम बहुत दिन भोजन न करो, तो भोजन न करके कोई व्यक्ति क्या भगवान पर उपकार कर रहा है क्या? आप व्रत करते हैं तो क्या उसके द्वारा आप ईश्वर पर कोई उपकार करने की बात सोचते हैं क्या? और तब पहले स्थूल बना दिया। और गोस्वामी जी ने फिर ये कहा कि ये जो भगवान का जो वरदान है, दर्शन है, वह कृपा का परिणाम। तो मानो पुरुषार्थ का जो पक्ष है वो भी सामने आ गया। और उपलब्धि के लिए ईश्वर को पाना है, किसी भौतिक वस्तु को नहीं पाना है। और उस पाने के मूल में भी वस्तुतः भगवान की ही कृपा है। इस बात को लिखना गोस्वामी जी नहीं भूलते। मानो ईश्वर का अगर केवल व्रत करने वालों को ही मिलता होता तो लगता है कि लोगों का दुबला होना उसे बहुत पसंद है। लेकिन बहुत से लोग बहुत नित्य उपवास सब करते हैं, पर कहीं भी कोई ईश्वर की प्राप्ति का संकेत नहीं मिलता। इसलिए मानो इस व्यक्ति और इस जीवन में जो ईश्वर को पाने की आकांक्षा है उन्होंने पा लिया, पर वहां पर भी फिर वही सोच रहे। और प्रताप भानु के जीवन में राक्षस बना, लोभ के पीछे दौड़ करके राक्षस बना। और राक्षस के रूप में भी उसने पूर्व जन्म का जो कुछ था आपके बैंक के खाते में जो जमा है, आपका उस पर अधिकार है। तो कर्मशास्त्र का ये नियम है, आपने जो कुछ किया है वो तो सृष्टि का विधान है कि कर्म प्रधान विश्व करे रखा, जो जैसे करे सो तस फल जाएगा। जो जैसा करेगा उसको वही फल मिलेगा। और तब फिर वो इसका अभिप्राय है कि अंतर इसमें नहीं हुआ कि उसने जो कुछ किया था वो व्यर्थ गया, उसका फल मिला, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका जो उसकी मनस्थिति है, उसका जो चिंतन है, वो जो जीवन दर्शन है, यह मान करके कि मैं कितना बड़ा पुरुषार्थी हूं और पूजन अमृत सिर करो सिर सरोज निज कर्ण उतारी, पूजन अमित भारत पुरारी। और इस रूप में जिस मैं वो रावण हूं, मैं वो रावण हूं, मैं रावण हूं, ऐसा कह करके वो परिचय देता है। और तब मानो दशमुख बन करके एक व्यक्ति पुरुषार्थ के चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। और दशरथ बन करके, और वो क्रम सर्वत्र यही, और सर्वत्र यह है कि मनु दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं, फिर भी वृद्धावस्था तक उन्हें पुत्र नहीं मिला। और पुत्र न मिलने पर मन में ग्लानि और विषाद का उदय हुआ। और ग्लानि और विषाद का उदय होने के पास गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के निज दुख सुख सब गुरु सुनाओ। अब यहाँ सावधानी क्या पाएंगे? गुरु वशिष्ठ अच्छी तरह जानते हैं कि ये पूर्व जन्म में मनु राजा थे। ये भी जानते थे कि भगवान ने इनको वरदान दिया है कि पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा।
पर बिल्कुल बताया ही नहीं कि पूर्व जन्म में तुम कौन थे। कई लोग बड़े बेचैन रहते हैं, गुरु संहिता में पता लगाते हैं कि पूर्व जन्म में क्या थे। तो पता लगाने से क्या आप कर लेंगे? आप अगले जन्म में क्या बनेंगे और पहले जन्म में क्या थे, ये तो एक समय का अपव्यय है। इस जन्म में आप जो हैं उसका अगर उसका ठीक ठीक उपयोग कर रहे हैं तो पूर्व जन्म के को याद करके कुछ मिलने वाला नहीं, और पर जन्म तो अपने आप उसके द्वारा कल्याण में हो ही जाएगा। इसलिए मनु ने, भगवान ने फिर से, गुरु वशिष्ठ ने फिर यही कहा कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा तुम्हें पुत्र मिलेगा। मानो दो बातें हुई। अब दशरथ जी जब कहेंगे कि श्री राम कैसे मिलेंगे, तो या तो ये कहेंगे गुरु कृपा से मिला, और मनु के रूप में जो मिला वो भगवत कृपा से मिला। तो जिस समय हम कृपा से उसे जोड़ते हैं तो हमारे उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। हमने ये किया तो हमने पाया, ऐसा किया ऐसा किया। इसीलिए आपने देखा भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन क्यों कराया। उन्होंने युद्ध करने की ही बात नहीं कही, उन्होंने जब विराट रूप का दर्शन कराया तो उसमें अर्जुन ने स्पष्ट देखा कि जितने योद्धा है सब मरे पड़े। भगवान का उद्देश्य क्या कि आगे चल करके महाभारत में जब योद्धा मरेंगे तो इसको ये गर्व हुए बिना नहीं रहेगा कि मैंने भीष्म और द्रोण और कर्ण सब पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान ने सूत्र क्या दिया, तुम्हें लड़ना है, पुरुषार्थ करते हुए तो तुम ही दिखाई दोगे। और उससे भी बड़ा सूत्र क्या है कि भगवान ने अर्जुन से पहले ही कह दिया है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो केवल युद्ध को दृष्टा बन करके देखूंगा, और लड़ना तुम्हें, पुरुषार्थ जीव को करना है। पर पीछे बैठा हुआ जो ईश्वर है वह न करते हुए भी कौन कर रहा, तो न करते हुए दिखाई देने पर भी जो कुछ हो रहा है उसे श्री कृष्ण ही तो कर रहे हैं। और ये जीवन का सत्य है। अगर ये अनुभव होने लगे, अर्जुन को बता दिया, जब तुमने इस दृश्य को देख लिया तो तुम्हें इस बात की याद आ जाएगी कि भगवान मैं तुमसे कहता भी यही हूं कि मया हेते निहता पूर्वमेव, मैंने इनको मार डाला है, मेरे द्वारा इनका वध हो चुका है। तो लड़ने में एक अंतर हो गया क्या, पहले तुम लड़ते तो कर्ता बन के लड़ते, मैंने लड़ा और मैंने लड़ाई जीती, और अब जब तुम युद्ध करोगे तो तुम कर्ता बन करके नहीं, निमित्त बन करके। सूत्र इतना ही है कि जो कृपा को महत्व देता है वो निमित्त बन करके पुरुषार्थ या कर्म करता है, और जो व्यक्ति उस कार्य को मेरी कृति मान लेता है वह पुरुषार्थी व्यक्ति जितना सफल होता है उसी तरह से विनष्ट भी होता है, उसी तरह उसका पतन भी हो सकता है, पतन में उतना ही दुख भी पा सकता है। इसलिए सर्वत्र यह सूत्र मिलेगा, और वही संकेत सूत्र मिला कि रावण ने तपस्या के द्वारा शक्ति पा लिया, यहाँ तक कि शंकर जी भी नित्य उससे पूजा कराने के लिए आते हैं, और इसमें भी वो नहीं मानता है कि शंकर जी कितने कृपालु, वो यही मान के चलता है कि मेरे डर के मारे जाते हैं, यही मानता था। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो घर आवे। कविता भी रावण पूछा जी, किसी ने रावण से पूछा शंकर जी तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं, बोले डर के मारे आते हैं। मैंने दीक्षा ले लिया तो क्या हुआ, ऐसे भी चेले होते जिससे गुरु डरा करते। तो उसका अर्थ हुआ यही पुरुषार्थ का वह स्वरूप है रावण के जीवन में। और जहां पर हम कृपा को स्वीकार करते हुए, भगवान ने जब कहा मनुष्य का शरीर नौका है,
गुरु उसको खेने वाला मल्लाह है, तो भगवान की कृपा कहाँ पर है? आप भगवान राम ने जो उपदेश दिया उसमें अयोध्यापुर वासियों से कहा कि तुम्हारा शरीर तो नौका है और गुरु कर्णधार है और तुम्हारी इंद्रियां उसको खेने वाली के मल्लाह के समान है, तो प्रभु की कृपा कहाँ? तो भगवान ने हंस करके कहा कि नरतन भव बारिद कह वेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा वायु के समान। और यही सूत्र है। पहले नौका में जब खेते थे मल्लाह तो देखते थे कि पवन अनुकूल हो तो गति तीव्र हो जाएगी, और उसका अर्थ है पवन अदृश्य रह करके भी नौका को चला रहा है। इसी प्रकार से प्रभु की कृपा वही वायु बन करके हमारे पुरुषार्थ को धन्य बना रही है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्री राम किंकर प्रभु